बहुत मददगार साबित होगा। यूपी की सियासी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। अब इसमें करणी सेना की भी एंट्री हो गई है। डीडीयूपी संवाददाता प्रतीक राय ने करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह के साथ कई मुद्दों पर बात की है। वीरू सिंह ने हमारी इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, देख लेते हैं। तमाम मैं ऐसे नाम गिना सकता हूं जो समाजवादी पार्टी में गुंडे थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो यादव से बड़ा गुंडा इस प्रदेश में कोई नहीं होता है। बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के गोली मारा, मर्चरी हाउस तक गोली मारा है। सनातन में कोई अराजक नहीं होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने अधिकार दे दिया कि किसी भी धर्म और संप्रदाय के बारे में चर्चा करें? या देश देख रहा है या प्रदेश देख रहा है कि वोट की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रदेश को कहां ले जाके खड़ी की हुई है। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल करना चाहता हूं, आज अपने मैनिफेस्टो में ऐड करें, आज कृष्ण जन्मभूमि हम बनाएंगे। बयानों का ये शोर सियासी लगते हुए भी सियासत के दायरे से दूर है। दरअसल समाजवादी पार्टी पर तीखे तेवर दिखा रहे करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह है, लेकिन ना तो इनके बयान सियासी हैं, न ही अरमान। उनका हर एक बयान पलटवार है। समाजवादी पार्टी द्वारा करणी सेना पर लगाए जा रहे आरोपों का, चाहे वो करणी सेना के आंदोलन में सीएम योगी के सपोर्ट के ही आरोप क्यों न हो। हाल ही में कभी भी करणी सेना कोई भी आंदोलन करती है सनातन के नाम पे, तो जो भी आंदोलन होता है उसमें अखिलेश यादव का आरोप एक ही रहता है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, उनका बैक हैंड है, पीछे से उनका हाथ है करणी सेना पे। इसमें कितनी सच्चाई है? योगी जी से मिले हैं कभी? मैं बहुत खुल के इस पे बात करना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी की सरकार आपको याद है? 2012 अच्छे से याद है? आप पूर्वांचल से हो, आपने मुख्तार का कहर देखा है कि नहीं? वो मेरे ही है ना। मेरे जिले में रमाकांत उमाकांत का कहर देखा है कि नहीं? मायावती जी का कपड़ा फाड़ा उसने। मायावती का, जो दलितों की सबसे बड़ी मसीहा, सबसे बड़ी लीडर, उससे बड़ी लीडर कोई दलित समाज में कोई नहीं हुआ आज तक हिंदुस्तान में। मैं जीवित उदाहरण दे रहा हूं। उनका कपड़ा फाड़ने वाला रमाकांत उमाकांत। तमाम डीपी यादव हुए, रमाकांत हुए, उमाकांत हुए, तमाम मैं ऐसे नाम गिना सकता हूं जो समाजवादी पार्टी में गुंडे थे। तो इसको एक्सेप्ट कर लें कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो यादव से बड़ा गुंडा इस प्रदेश में कोई नहीं होता है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरू सिंह ने डीडीयूपी के कैमरे पर यह दावा किया कि करणी सेना किसी जाति या मजहब की लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि देश और सनातन के लिए आवाज बुलंद कर रही है। वीरू सिंह ने अखिलेश यादव पर यादव समाज को अपना सियासी मोहरा बनाने का आरोप लगाया। मैं तो खुल के कहना चाहता हूं कि करहल के सीट से कोई यादव को लड़ा दो। आजमगढ़ के यादव जैसे धर्मेंद्र को आजमगढ़ का सांसद बनाए हो, वैसे मैनपुरी का सांसद किसी आजमगढ़ के यादव को बनवा दो। क्यों? मेरा यह सवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी यादव भाइयों से बात करना चाहता हूं कि इनके यहां जो सांसद होता है उन्हीं का बेटा विधायक, उन्हीं का बेटा प्रमुख। आम यादव केवल गाली सुनने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों की तकलीफ झेलने के लिए। ये जो समाज में कृत कर रहे हैं उसको यादव समाज झेल रहा है। इन्होंने पूरे यादव और यदुवंशियों को कहीं ना कहीं परेशान करके रखा है। इनके द्वारा किए गए कृत को जो सामान्य यादव है, जो सनातन पद्धति को मानने वाला मजबूत यादव है, वो बेचारा बना हुआ है इन लोगों के चक्कर में। इन्होंने उनको हिंदुस्तान की धारा से अलग काट दिया है। यूपी की सियासत में फिलहाल समाजवादी पार्टी के एक फैसले से हड़कंप मचा हुआ है, और वो फैसला है सपा विधायक पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना। जब से अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बेदखल किया है, तब से ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश का पीडीए महज छलावा है। सवाल ये भी उठ रहा है कि माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस क्या अखिलेश को रास नहीं आ रहा है। डीडीयूपी संवाददाता प्रतीक राय इन्हीं सवालों का पिटारा लेकर करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह के पास पहुंचे, तो सुनिए जवाब क्या मिला। पूजा पाल एक विधायक है समाजवादी पार्टी की। उन्होंने विधानसभा में बोला कि माफिया अतीक अहमद की हत्या हुई, वो बहुत अच्छा हुआ, जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ की सीएम योगी की, और अगले ही दिन उनको समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जबकि वो खुद अखिलेश यादव के उस तथाकथित पीडीए समाज से आती है जिसकी वो सियासत करते हैं, जिसकी वो प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। मैं बहुत अच्छे से इस पे कहना चाहता हूं मेरे भाई कि मैं बहुत ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं देश की जनता और प्रदेश की जनता पे, इस वर्ड पे। गरीब समाज की महिला, पाल समाज की बेटी किसी तरीके से वो एमएलए बनी,
9 दिन हुआ था उसकी शादी को, और अतीक अहमद और उसके भाई ने बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के गोली मारा, मर्चरी हाउस तक गोली मारा है। आप याद करिए प्रयागराज के जिन्होंने उस घटना को देखा है, आदमी पागलों की हरकत करने लगा था उस घटना को देख के। ऐसी समाज की बिटिया को, पाल समाज की बिटिया को, जिसके पति को मार दिया गया। और मैं इसमें योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत धन्यवाद दूंगा कि न्याय करने का जो तरीका आपका है वो हिंदुस्तान नहीं दुनिया में लोग पसंद करते हैं। प्रदेश में सनातन को लेकर चाहे जो भी आंदोलन हो, करणी सेना अक्सर सवालों में आ जाती है। हाल ही में कुछ युवकों ने रायबरेली में सनातन के अपमान को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद भी करणी सेना पर सवाल खड़े किए गए। वीरू सिंह ने करणी सेना की भागीदारी से इनकार तो किया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को चेतावनी भी दे डाली। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी अराजक तत्वों द्वारा हमला किया गया, उनके ऊपर नाम आया कि करणी सेना के लोग हैं जो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जबकि जिन 2 लोगों का नाम आया था मुझे अच्छे से याद है कि उसमें से एक द्विवेदी थे और एक यादव थे, लेकिन फिर भी नाम आया करणी सेना का। पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, सनातन में कोई अराजक नहीं होता है, और नो डाउट जो भी सनातन के विरोध में बात करेगा, मैं तब वो बात करना चाहता हूं जब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम उनके माता पिता रख रहे थे तो हिंदू सनातन का नाम क्यों रखे? आजम खान काहे नहीं रख लिए, सिद्दीकी काहे नहीं रख लिए? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, स्वामी प्रसाद मौर्य को किसने अधिकार दे दिया कि किसी भी धर्म और संप्रदाय के बारे में चर्चा करें? उनको बात करनी है तो अपने बाप दादा के बारे में बात करो ना। किसने मना किया? जिनको उन्होंने पैदा किया और जिनसे वो पैदा हुए उन पे वो चर्चा करें। लेकिन अगर हमारे बाप दादाओं पे चर्चा करेंगे, हमारे भगवान, हमारे धर्म पे चर्चा करेंगे तो इलाज बड़े मजबूती से होगा। ये मैं बहुत, और मैंने कहा ना कि अभी तो करणी सेना इन्वॉल्व उनके साथ नहीं हुई है, वो तो कहते हैं ना कि करणी सेना के टेम्परामेंट को जानने वाले लोगों ने इंपैक्ट किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का सपोर्ट हर तरीके से करेंगे। करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव की उस चुप्पी पर भी सवाल किया जब मौलाना रशीदी ने सपा सांसद डिम्पल यादव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अभी हाल ही में एक मौलाना ने उनकी पत्नी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, उस पे आपकी नाराजगी देखने को मिली थी कि जो अपने पत्नी की सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ सकता वो वोट बैंक की राजनीति के लिए। अखिलेश यादव से आपकी क्या नाराजगी है? देखिए, अखिलेश यादव से कोई नाराजगी नहीं है। अखिलेश यादव द्वारा किए गए कार्य, जो वोट की राजनीति जो कर रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि एक राणा सांगा को गद्दार कहने वाले को प्रोटेक्ट करोगे और उनकी बीबी को गलत कहने वाले को भी प्रोटेक्ट करोगे। वही पूछा था, आपको क्या लगता है उन्होंने गलत बोला था डिम्पल यादव को लेकर, जो मौलाना का बयान है? मैं तो ये कहता हूं कि डिम्पल यादव को उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। या देश देख रहा है या प्रदेश देख रहा है कि वोट की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रदेश को कहां ले जाके खड़ी की हुई है। ये दंगा कराने वाली पार्टी, जात के नाम पे संघर्ष कराने वाली पार्टी, परिवार के नाम पे टिकट देने वाली पार्टी आज अपनी घर की बहू बेटी की इज्जत नहीं बचा पा रही है। अब इससे बुरा दौर क्या आएगा? करणी सेना की सपा से बगावत सियासी है या फिर खिलाफत महज इसलिए है कि समाजवादी पार्टी कथित तौर पर सनातन का विरोध कर रही है? ये जानने के लिए डीडी संवाददाता प्रतीक राय ने करणी सेना के अध्यक्ष वीरू सिंह से साल 2027 के चुनाव में करणी सेना के सियासी स्टैंड के बारे में भी जानना चाहा। करणी सेना की जब बात आती है तो समाज की बात होती है, सनातन की बात होती है। यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने, सियासत में करणी सेना का क्या स्टैंड है? सनातन के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अब सनातन के साथ कौन खड़ा है वो 2027 में देखा जाएगा। मैं तो ये कहता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल करना चाहता हूं, या उनको भी कहना चाहता हूं कि राम मंदिर बन गया, मुद्दा बड़ा था, अपने को कृष्ण का वंशज कहते हैं, आज अपने मैनिफेस्टो में ऐड करें, आज कृष्ण जन्मभूमि हम बनाएंगे। यूपी की सियासी लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। बीते कई महीनों से सनातन के मुद्दे पर सपा की खिलाफत करने वाली करणी सेना ने भी अखिलेश यादव को खुला ऑफर दिया है कि सनातन का मुद्दा मैनिफेस्टो में लाइए और करणी सेना का खुला समर्थन पाइए। यानी संदेश साफ है,
समाजवादी पार्टी को सनातन की खिलाफत का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।